तो चलें जी, आज का मिनी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ डेज़ होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कुछ डेज़ होते हैं बहुत लेज़ी होते हैं। तो उन्हीं में से मेरा एक डे था लेज़ी डे। आज मैं बहुत थकी हुई थी और दिल कर रहा था बस कोई आकर के कि कोई खाना चाहिए, ब्रेकफ़ास्ट चाहिए, बेड पे ही पूछे। बट ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं था क्योंकि ज़िया फुल टाइम अपने वर्क में बिज़ी थे और ज़िया के अलावा बच्चे हैं। बच्चों को मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहती क्योंकि वो छोटे हैं ऑलरेडी और डर लगता है किचन में कोई भी ऐसी चीज़ ना कर देते हैं। खैर मैं उठी और घर के इतने सारे काम थे और स्पेशली मैं स्टार्ट करती हूँ अपने रूम से। मेरी आदत है कि जब मैं उठती हूँ कि मैं जल्दी से अपना बेड बनाती हूँ, बेड बनाकर सारी चीज़ें टाइडी करके फिर मैं रूम से बाहर जाती हूँ। ज़िया हमेशा मुझे कहते हैं कोई इतनी जल्दी नहीं है, काम करने है, कोई मसला नहीं है, बेड भी बन जाएगा, सब चीज़ें हो जाएँगी, थोड़ा-सा ईज़ी आप काम करो। बट एनीवे स्टिल आपको पता है ईज़ी काम करें या फ़ास्ट काम करें, काम तो काम है। आप बिलीव करें घर के बाहर के सारे काम खत्म करके हम बैठे ना तो सबको लगता है हमने कुछ भी नहीं किया। और मैं इतना उस बात पे हैरान होती हूँ कि बिलीव करें कि मुझे खुद हँसी आती है, सबको लगता है कोई मैजिक हो गया घर में। बात ये नहीं होती मैजिक हो गया, बात ये होती है हर चीज़ जब ऑर्गनाइज़्ड हुई हो ना, तो सबको लगता है बहुत ईज़ी है सब, जब खुद करना पड़े तब बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जी ये मेरी फ़ेवरेट कैंडल है जो कि आपको B&M पे मिलेगी, ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैंडल है। आप बिलीव करेंगे ये मंथ हो ये 3 टू 4 मंथ्स ईज़िली आपके गुज़र जाते हैं इस कैंडल से, बहुत अच्छी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत नाइस है। और अब आ गई थी जी डाइनिंग रूम की बारी, यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग की मैंने और डाइनिंग रूम में हूवर वगैरह चाहिए था वो किया, क्योंकि सुबह बच्चे ब्रेकफ़ास्ट करके फ्री होते हैं तो आपको पता है कि सब जगह क्रम्स वगैरह गिरे होते हैं तो वो सब टाइडी करना होता है। तो यहाँ से जी फ्री हुई तो इसके बाद जी मुझे जाना था जी किचन में डिश वॉशर एम्प्टी करना, डिश वॉशर को स्टार्ट करना, ये भी एक ड्यूटी होती है। पर एनीवे शुक्र अल्लाह का डिश वॉशर का बहुत फ़ायदा है कि जो आप हर टाइम पानी खोल के खड़े रहते हैं ना डिश वॉशर से, ये होता है कि ईज़ी ज़रा क्विक आपको हेल्प आउट हो जाती है। तो ये भी ज़िया ने बहुत बड़ा मुझे एक गिफ्ट दे दिया हुआ है डिश वॉशर। सो एनीवे यहाँ पे डिश वॉशर की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ पे आप कहते हैं ना कि आपको हेल्पर मिल जाते हैं पाकिस्तान में या कुछ भी, तो यहाँ पे आपको अप्लायंस से ही हेल्पिंग काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है कि आप अपने दूसरे काम भी ईज़िली कर सकते हैं। यहीं पे मैं आपको अपनी मदर की बात बताती चलूँ, देखें कि अपने हमारे पेरेंट्स का कितना एक्सपीरियंस होता है। हम भी पेरेंट्स हैं, जब किसी स्टेज में हम लोग आएँगे हमें भी उस टाइप का एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि मेरी अम्मी ने मेरी शादी हुई तो इतना ज़्यादा मैं काम करवाना बिल्कुल छोड़ दिया था। पहले कुकिंग वगैरह तो मैं करती नहीं थी, घर के काम भी करवाने छोड़ दिए। उन्होंने कहा जब परदेस जाना है पता नहीं कौन-सी ज़िंदगी होगी, क्या होगा, पता नहीं कौन-सी सिस्टम होंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग काम ना करो, जितनी देर हो सुकून लो। मुझे और मेरी सिस्टर को आप बिलीव करें एवरीडे उन्होंने खुद ही खाना बनाना, सब चीज़ें खुद ही करनी। तो हम लोगों ने कहना कि पता नहीं बाहर की तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वहाँ पे तो डस्ट भी नहीं होती, कि इतना साफ़ है ये मुल्क और सब चीज़ें। पर जब यहाँ पे आए तो पता चला यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं इवन कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा काम होते हैं। तो एनीवे फिर जब ज़िम्मेदारी सर पे पड़े तब तो करने पड़ते हैं। पर एक बात है कि पेरेंट्स की देखें, वो अपनी औलाद को कितना प्यार करते हैं और कितना प्यार देते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो बस अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है। चलें जी यहीं पे मैं आपको अपनी ड्रेस की डिटेल देती चलूँ। ये मैंने ड्रेस जो कोट सेट पहना हुआ है ये मैंने लिया था जी खाड़ी से, पाकिस्तान से। अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान विज़िट करके आई, मैं काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी और कुछ वहाँ पे छोड़ भी आई थी क्योंकि मेरा वेट लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो खैर कुछ ड्रेसेस अभी मेरे वापस अभी आएँगे, भाई मेरे पोस्ट करेंगे तो फिर आएँगे, फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जी ये कोट सेट है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है, बट यहाँ पे खाड़ी पे ये कोट सेट अवेलेबल नहीं है, ये जिस पाकिस्तान में होते हैं यहाँ पे नहीं है। इनके इतने कंफर्टेबल है, इनको यहाँ से मैंने किसी को देखकर कोट सेट ऑर्डर दिए थे शीन से, किसी ने अपनी वीडियो में शो किया हुआ था कि बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी होती है और आप बिलीव करें उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। शायद मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा उनका अच्छा हो, बट वही कहते हैं ना कि किसी को देखकर अपना मुँह लाल नहीं करना चाहिए। तो पता नहीं उन्होंने शायद अपने व्यूज़ के लिए लोगों ने करना होता है। मैं कहती हूँ अगर आप किसी को भी वीडियो में कोई चीज़ शो करते हैं ना तो उसके आप ऑनेस्ट रिव्यू दिया करें ताकि किसी के भी कोई पैसे वेस्ट ना हो और ये नहीं कि जो चीज़ आपको पसंद आ रही है 100% किसी को आएगी। तो मेरा तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा और टॉयज़ वगैरह वो चीज़ें मैं ट्रस्ट करती ही नहीं हूँ इन जगहों से। तो बेटर होता है अमेज़न इज़ द बेस्ट प्लेस कि अगर आपने कोई भी शॉपिंग करनी है तो अमेज़न से आप कर सकते हैं और अच्छी है और रिटर्न पॉलिसी भी उनकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जी अब मैंने जाना था जी काम से बैंक और यहीं से तो चलें जी जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम तो नहीं हुआ, पर डिसअपॉइंटमेंट हुई। पर एनीवे फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्यों? क्योंकि हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आ गई थी मैं शॉपिंग करने के लिए आरडी पे। आरडी से मुझे कुछ वेज वगैरह चाहिए थी, वो ली, क्योंकि घर जाके मैंने डायरेक्टली कुकिंग स्टार्ट करनी थी। आज बच्चों ने जो फरमाइश की थी आज वही बनाएंगे, मोहम्मद समीर रहीम ने जो कहा था और ज़िया ने। तो आज बनाएंगे, घर जाके कुकिंग वगैरह करेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे और आप सब ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत नाइस है और बहुत ज़्यादा ईजी भी और बहुत ज़्यादा क्विक बन जाती है। तो घर में मैं पहुँच गई थी, घर में पहुँचते ही मैंने स्पैगेटी को बॉयल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे जी मैंने 2 तरह की स्पैगेटी बनाई थी, एक थी जी होल व्हीट स्पैगेटी थी और एक थी जी नॉर्मल वाली। तो साइड पे मैंने बोनलेस चिकन फ्राई करने के लिए रख दिया था। डायरेक्ट आपने ऑयल में ऐड करना है और जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। सॉल्ट ऐड करके आपने इसमें ऐड करना है जी सॉल्ट, मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था और इसमें जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी जाएगा। 2 टेबलस्पून मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी और साथ-साथ मैंने स्पैगेटी के अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया था क्योंकि स्पैगेटी सॉफ्ट रहती है और चिपकती नहीं है। तो यहाँ पे जी चिकन को मैंने स्टीम पे रख दिया था और यहाँ पे जी स्पैगेटी बॉयल हो रही थी और मैंने सोचा जल्दी से किचन का भी काम खत्म कर दिया जाए क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और बच्चों का खाने का टाइम होता है। तो यहाँ पे जी डिश वॉशर भी मैंने ऑन कर दिया था और साथ में मैं वेजीज़ वगैरह काट रही थी चिकन चाउमीन के लिए। तो चिकन चाउमीन बहुत टेस्टी बनते हैं, स्पैगेटी कह लें चाउमीन कह लें दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पे वेजीज़ जो है ना आपने जितनी वेजीज़ डालेंगे उतनी ही मज़े की बनेंगी। बच्चे भी
भी बहुत शौक से ये चाउमीन खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद है। और आपको पता है हॉलीडेज़ हैं और हॉलीडेज़ में बच्चों की बस फेवरेट चीज़ें होनी चाहिए और यही होता है कि बच्चे शौक-शौक से सब चीज़ें खा भी लें और बस बच्चों का ही बस टेंशन होती है और बड़े तो हम सब खा ही लेते हैं जो भी बनाओ। क्योंकि सब मदर्स को यही होता है कि बच्चे बस शौक से खा लें क्योंकि बार-बार फिर आपको सेपरेट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जी चिकन थोड़ा टेंडर हो गया था, पानी ड्राई हो गया था। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, बहुत सिंपल से हैं। 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी ऐड की थी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किया था, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था। और यहाँ पे जी टिन टमाटो मैं यूज़ करी थी क्योंकि बहुत जल्दी थी तो इसीलिए मैंने जल्दी से टिन टमाटो यूज़ किया और उससे भी बहुत अच्छी चिकन कढ़ाई बन जाती है। क्योंकि टमाटो अभी मेरे पास खत्म हो गए थे तो मैंने सोचा जल्दी से टिन वाले ही ऑप्शनल थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चिकन कढ़ाई रेडी हो गई थी और ये इतनी टेस्टी बनती है, बहुत नाइस। अब जी इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी हाफ टेबल स्पून, जो कि बहुत अच्छा लास्ट में टेस्ट आता है इसका। और जितने में जी कढ़ाई रेडी हो रही थी इतने में ही मैंने सोचा क्यों ना चिकन को रेडी किया जाए चाउमीन के लिए। यहाँ पे जी ऑयल में ऐड कर दिया था जी चिकन और चिकन जो था अभी इसमें इसका कलर चेंज होगा और पानी ड्राई होगा, फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। और यहाँ पे जी दूसरी साइड पे जी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और एंड पे जी और फाइनली मैंने इसमें ऐड कर दी थी 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। सूखी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जब आपके पास धनिया नहीं ना होता तो ये डाल दिया करें, इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है और आपके पास इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे जी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई थी, कढ़ाई का आप कलर देख रहे होंगे इतनी ज़बरदस्त, हाफ एन आवर में ये रेडी हो गई थी। अगर कोई भी गेस्ट आए सबसे ज़्यादा बेस्ट इसकी ये कढ़ाई है कि आप इजी बनाकर रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं या नान के साथ। तो यहाँ पे जी मैंने डिश आउट कर दिया था चिकन को क्योंकि जल्दी से पैन वगैरह वॉश हो जाते हैं और किचन आपका जल्दी टाइडी हो जाता है कुकिंग के बाद। तो देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जी अब चिकन आ गया है। चिकन चाउमीन को अब मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। चिकन जब पानी ड्राई हो जाए आपने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक ऐड किया था। गार्लिक ऐड करने से ये होता है कि आपके चिकन में स्मेल नहीं होती और टेस्ट भी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो अब हम ऐड करेंगे लाइट सोया सॉस 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे और सोया सॉस के बाद हम ऐड करेंगे जी 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे, जो कि इजीली आपको हलाल स्टोर से मिल जाते हैं। तो अब जी हम ऐड करेंगे सॉस मैंने यूज़ की थी ड्रैगन सॉस, तीनों ही यूज़ की थी, जो कि सराचा सॉस है। एक है जी हॉट चिली सराचा सॉस है और एक है जी सराचा सॉस नॉर्मल और एक है जी ड्रैगन सॉस, चिली ड्रैगन सॉस। ये तीनों सॉस बहुत अच्छी हैं। आपने अगर ये ऐड करनी है ना तो आपके चाउमीन रेडी हैं, बहुत ईजी। इसके अंदर मैं कोई केचप ऐड नहीं करती, कोई चीज़ नहीं ऐड करती। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये सॉस वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप केचप वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट ये इनफ होती हैं ऐड करने के लिए। अगर आप मैंने इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनानी थी क्योंकि बच्चों ने खानी थी तो इसीलिए, तो बट एनीवे ये ऑप्शनल है। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो आप ज़्यादा ऐड कर। तो यहाँ पे जी मैंने सब वेजेस चिकन में ऐड कर दी थी और इसको ज़्यादा आपने स्टीम पे नहीं रखना, इसको इतना ही आपने स्टीम पे रखना है कि ये क्रंची सी रहें, क्योंकि ज़्यादा मज़े की लगती हैं जब क्रंची क्रंची होती हैं और नाइस इसका फ्लेवर आता है वेजिस का भी और चिकन के साथ। और यहाँ पे जी अब हमने ऐड कर दी थी स्पैगेटीज़ और इतने टेस्टी लग रहे थे, आपको लुक से ही लग रहा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी मैंने जिया को हेल्प के लिए बुला लिया था क्योंकि मेरे से मिक्स नहीं किए जा रहे थे, तो क्योंकि ज़्यादा थे तो पूरी फैमिली के लिए बनाए थे, तो इसीलिए माशाल्लाह हमारे घर में ये बहुत शौक से खाए जाते हैं, स्पेशली बच्चे हैं माशाल्लाह से और फिर अंकल भी बहुत शौक से खाते हैं, आंटी भी शौक से खाती हैं सब। तो इसकी फाइनल लुक आपने देखी है। फाइनल लुक के बाद जी अब हमने बुलाया था जिया को, जिया टेस्ट करेंगे और आपको इसका रिव्यू देंगे। All the peppers. Do you want to try everything? Daddy, I don't like peppers. कैसे स्पाइसी ठीक है? It doesn't taste spicy at all. It's nice. Has a little bit of a taste afterwards as well, where the spices came. Thank you. चलें जी, हमें बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल गए। चिकन नहीं आपने नहीं कैसा बना? Mr. सब लोग